आज है 17 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम 11th की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम आयोटा की पावर n को कैलकुलेटर की मदद से हल करना सीखेंगे। आयोटा की पावर्स n को हम पहले भी हल करते रहे हैं डिवाइड करके और रिमाइंडर की मदद से, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हमें डिवाइड करना भूल गया है, तो हमें कोई आसान तरीका बताएं। अगर तो आपको डिवाइड करना भूल गया है तो मेहरबानी करके सीख लें। जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं, हाई लेवल के आईक्यू टेस्ट होते हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं वो स्टूडेंट्स जो मेहनत करना, जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं अच्छे वाले, उनमें आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। बोर्ड के पेपर्स में अलबत्ता कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। जो लोग मेहनत करने का इरादा कर रहे हैं कि हम आइंदा मेहनत करेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल आर्जी तौर पे एक मौका दें, एक ऐसा तरीका बताएं कि हम बगैर डिवाइड किए आयोटा की पावर्स को आसानी से हल कर सकें। तो आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है। आयोटा की पावर n को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन का अमल किए बगैर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 9 में आयोटा की नेचुरल पावर्स को हल करने का तरीका सीख चुके हैं कि आयोटा की नेचुरल पावर अगर n हल करें तो आंसर आयोटा की पावर r आएगा। जहाँ पे r क्या होगा, जहाँ पे जब आप n को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो r होगा। यानी आयोटा की अगर बड़ी पावर्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या किया जाए कि उस पावर n को 4 से डिवाइड किया जाए, जो रिमाइंडर आए वही आयोटा की पावर ले ली जाए। रिमाइंडर जो है वो हमें मालूम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। यानी हमारे पास आंसर फाइनली आयोटा की 0 यानी 1 हो जाएगा, या आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा ही हो जाएगा, या आयोटा का स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, या आयोटा का क्यूब यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आंसर नहीं होता है। तो आयोटा की जो मर्जी नेचुरल पावर हल की जाए, फाइनल आंसर ये आ जाता है। लेकिन चूंकि n को 4 से डिवाइड करना पड़ता है और आज हम इस डिवीजन के प्रोसेस को नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम सीखने लगे हैं कि फिर आयोटा की पावर r जो है वो किसके इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट्स तो हमें मालूम ही है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर 1 होगा, रिमाइंडर अगर हमारे पास 1 आएगा तो आंसर आयोटा होगा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर जो है वो आयोटा का स्क्वायर यानी -1 होगा, और अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा तो आयोटा का क्यूब यानी माइनस आयोटा आंसर होगा। लेकिन अब हम डिवीजन का अमल किए बगैर कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं। कैलकुलेटर हमें रिमाइंडर नहीं बताया करता है। n को 4 से डिवाइड करने पे कुछ कैलकुलेटर्स होंगे ऐसे जिनमें रिमाइंडर मिल जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो कैलकुलेटर हमें अलाउ होते हैं बोर्ड के पेपर में, उन कैलकुलेटर्स में n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं मिलता। फिर क्या तरीका अख्तियार करेंगे, फिर हम n को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर तो जवाब नेचुरल नंबर आया है, जवाब दोबारा कोई पूरा नंबर आया है, तो आंसर 1 लिख लेंगे। अगर n को 4 से डिवाइड करने पे आंसर कोई ऐसा नंबर आया है जिसमें पॉइंट के बाद 25 आ रहा है, तो बेसिकली ऐसी सूरत में रिमाइंडर 1 होगा और हम जवाब आयोटा लिखेंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि n को 4 से डिवाइड करके आंसर में अगर 0.25 की शक्ल में आंसर आ रहा है तो आयोटा लिख लेंगे। अगर n को 4 से डिवाइड करने पे कैलकुलेटर आपको इस तरह का आंसर दे रहा है कि उसमें पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो आप आंसर आयोटा स्क्वायर यानी -1 लिख लेंगे। और अगर n को 4 से डिवाइड करने पे कैलकुलेटर जो आपको आंसर दे रहा है वो 0.75 शेप का है, तो आप आयोटा क्यूब लिख लेंगे, माइनस आयोटा लिख लेंगे। तो रिमाइंडर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि n को 4 से डिवाइड करके कैलकुलेटर पूरा नंबर जवाब दे रहा है, 0.25 शेप का जवाब दे रहा है, या 0.5 शेप का जवाब दे रहा है, या 0.75 शेप का जवाब दे रहा है। नेचुरल नंबर जवाब दे रहा है तो आंसर 1 लिख लेंगे। अगर आंसर n को 4 से डिवाइड करके 0.25 शेप में मिल रहा है जिसमें डेसिमल के बाद 25 है, तो आंसर आयोटा लिख देंगे। अगर डेसिमल में 0.5 आ रहा है तो आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, और अगर डेसिमल के बाद 75 आ रहा है तो आयोटा क्यूब लिख लेंगे। इसी चीज़ को हम ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है
कैन को 4 से डिवाइड करके कैलकुलेटर से जवाब चेक करना है और अकॉर्डिंगली आपने आयोटा की पावर लिख लेनी है। इस तरह से आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 है मेरे पास, इसमें हमने सॉल्व करना है आयोटा की पावर 1344 को। तो आप 1344 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। 1344 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 336। 1344 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 336, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो जवाब क्या आ जाएगा? जवाब 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 1344 का आंसर 1 आ गया। इतना सा काम है। कैलकुलेटर से आपने 1344 को 4 से डिवाइड किया, आंसर 336 मिला, जो कि पॉइंट्स में नहीं है। इसका मतलब है आंसर हमारा आयोटा की पावर 1344 का 1 हो गया, आयोटा की पावर 0 हो गया। सेकंड एग्जांपल में हमने सॉल्व करनी है आयोटा की पावर 12443। तो क्या करेंगे? 12443 को 4 से डिवाइड करेंगे। 12443 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास उसने सिंपल लिख दिया है 12443 ओवर 4। पॉइंट्स में जवाब नहीं दिया। अगर तो आपका कैलकुलेटर जवाब डायरेक्ट पॉइंट्स में दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट पॉइंट्स में जवाब ना दें तो परेशान ना हो। उसमें एक बटन SD का होगा जो क्या करता है, स्टैंडर्ड से डेसिमल में चेंज करता है या डेसिमल से स्टैंडर्ड में चेंज करता है। इस बटन SD को प्रेस करें तो आंसर उसने दे दिया है 3110.75। हमें पॉइंट से पहले वाले नंबर पे गौर करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को गौर करना है और वो हमारे पास 0.75 आया है। और अगर पॉइंट के बाद 0.75 आए तो आंसर हमारा आयोटा क्यूब होगा। तो आयोटा की पावर 12443 का आंसर आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ गया आयोटा की पावर 12443 का। तो कैलकुलेटर से आपने सिंपली क्या किया, 12443 को 4 से डिवाइड किया, आंसर में पॉइंट के बाद 75 आया, तो 0.75 आंसर आने पे फाइनल आंसर हमारा आयोटा क्यूब होगा और आयोटा क्यूब बेसिकली माइनस आयोटा के इक्वल होगा। इसी तरह से हम सॉल्व करना चाहते हैं आयोटा की पावर 313। तो क्या करेंगे, 313 को 4 से डिवाइड करेंगे। 313 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे रहा है 313 ओवर 4, डेसिमल में चेंज कर दें, SD वाला बटन प्रेस करें, आंसर आया 78.25। तो ये जो हमारे पास आंसर 78.25 आया है, इसमें पॉइंट के बाद 0.25 आ रहा है और अगर पॉइंट के बाद 0.25 आए तो आंसर हमारे पास आयोटा होगा। आयोटा की पावर 313 का आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। अब हम सॉल्व करना चाहते हैं आयोटा की पावर 566। क्या करना है, 566 को 4 से डिवाइड करना है। 566 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर मैं बता दूं, हो सकता है आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट पॉइंट में आंसर दे दे। इसने पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, इसने फ्रैक्शन में ही आंसर दिया है 283 ओवर 2। तो SD का बटन जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, या ये बटन आपके कैलकुलेटर में FD भी हो सकता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन। SD का बटन प्रेस किया तो आंसर आ गया 141.5 और हमें किस पे गौर देना है, पॉइंट वाले पार्ट पे हमें गौर देना है। 566 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर 141.5 आया है, 0.5 पे गौर देना है। 0.5 के मुताबिक हमें आंसर मिलेगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 566 का आंसर आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1 है। ये तो हमने सॉल्व किया है आयोटा की पॉजिटिव पावर्स को। अगर हमें आयोटा की नेगेटिव पावर सॉल्व करना पड़ जाए, जैसा कि आयोटा की पावर -301 सॉल्व करना हो, तो क्या करेंगे, वही जो लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि इस पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा जादू है कि आयोटा की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लें? जी, ऐसा जादू हमने आपको सिखाया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो उसकी पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। आयोटा की पावर -301 को डिनोमिनेटर में लिख लिया, आयोटा की पावर 301 हो गई। अब क्या करना है, अब हमने 301 को 4 से डिवाइड करके देखना है कि आंसर जो है वो नेचुरल नंबर आया है या
आंसर में 0.25 आया है या आंसर में 0.5 आया है या आंसर में 0.75 आया है, उसके लिए हम 301 को 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 301 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर मेरे कैलकुलेटर ने फ्रैक्शन में दिया है 301/4। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने SD का बटन प्रेस किया तो इसने आंसर दिया है 75.25। 301 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो आंसर 75.25। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 0.25 आया है आंसर में, तो फाइनल आंसर मेरे पास आयोटा की पावर 1 होगा। तो 1 ओवर आयोटा की 301 जो है वो आयोटा हो गया। क्या यही आंसर है? फ्रैक्शंस में कभी भी आयोटा अच्छा नहीं लगता और नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लें। ऊपर आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाएगा और नीचे आयोटा का स्क्वायर हो गया। और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो नीचे -1 हो गया। आयोटा ओवर -1 यानी माइनस आयोटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी आयोटा की नेगेटिव पावर सॉल्व करनी होगी तो पहले उसे पॉजिटिव बनाएंगे, फिर वही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो ऊपर 4 पार्ट्स में 4 एग्जांपल्स में हमने किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें सॉल्व करना है आयोटा की पावर -1140। पावर पॉजिटिव बनाते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 1140। 1140 को डिवाइड करते हैं 4 से। जब हम 1140 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कैलकुलेटर हमें 285 आंसर दे रहा है। पूरा नंबर आंसर दे रहा है, पॉइंट्स में नहीं दे रहा। 1140 को जब हमने डिवाइड किया 4 से तो 285 आंसर आया है, पॉइंट्स में नहीं आया है। जब आंसर पूरा नेचुरल नंबर आएगा तो आयोटा की पावर n का आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 11 एंड 40 का आंसर 1 हो गया। 1 ओवर 1 यानी फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं किस तरह की होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसी होनी चाहिए कि एक में नीचे आयोटा स्क्वायर आए और एक में नीचे आयोटा क्यूब आए। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास आयोटा की पावर -211। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख लिया तो 1 ओवर आयोटा की पावर 211। 211 को डिवाइड करते हैं 4 से। जब हम 211 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसने फ्रैक्शन में दे दिया है 211/4। इसे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, आंसर आ गया 52.75। जब हमने 211 को 4 से डिवाइड किया तो 52.75 0.75 इंपॉर्टेंट है। और 0.75 अगर आएगा आंसर तो आयोटा क्यूब होगा हमारा आंसर आयोटा की पावर n का। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 211 का आंसर आयोटा क्यूब हो गया। 1 ओवर आयोटा क्यूब। नीचे आयोटा अच्छा नहीं लग रहा, जो ज़िंदगी में अच्छा ना लगे उसे ख़त्म कर दें। तो नीचे वाले आयोटा क्यूब में से आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं। आयोटा की पावर 4 हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर आयोटा इंटू 1 आयोटा आ गया और नीचे आयोटा की पावर 4 बन गया। और आयोटा की पावर 4 में से आयोटा गायब हो जाया करता है। जुबानी याद है तो लिख दे 1, नहीं जुबानी याद तो कम से कम ये तो जरूर याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो आयोटा 4 को हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को नीचे -1 लिखेंगे और -1 का स्क्वायर हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा। तो आयोटा ओवर 1 फाइनल आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। एक और एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जिसमें नीचे आयोटा स्क्वायर आ रहा हो। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व करनी है आयोटा की पावर -42। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। ऐसा मैजिक हमने सीखा हुआ है कि पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। मैंने इसको 1 ओवर आयोटा की पावर 42 लिख दिया। अब मुझे करना है 42 को 4 से डिवाइड। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? क्योंकि डिवीजन आप भूल चुके हैं इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 42 को डिवाइड किया 4 से, कैलकुलेटर ने जवाब 21/2 दिया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने SD का बटन प्रेस किया तो कैलकुलेटर ने आंसर 10.5 दिया। डिवीजन आपको सीख लेनी चाहिए, लेकिन जब तक आप डिवीजन नहीं सीख रहे हैं तब तक आप
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 42 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 10.5 आया। इंपॉर्टेंट चीज़ है 0.5 आया। 0.5 आने का मतलब है आंसर आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा की पावर 42 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगी। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको याद है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो 1/-1, फाइनल आंसर हमारे पास -1 आ गया। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है आयोटा की नेचुरल पावर्स या आयोटा की इंटीजर पावर्स को, नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। के कैलकुलेटर से पावर को 4 से डिवाइड करें और पॉइंट्स में जो आंसर आए उसके मुताबिक आप आयोटा की पावर n का फाइनल आंसर लिख लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे।